एक ऐसी गोली जो पाकिस्तान में ही है कि वो उसे पता है कि उसने कहाँ पे जाके लगना है, लेकिन ऐसा भी होता है कि वही मुल्ज़मान जब पुलिस उनको हिरासत में लेती है तो उसकी हिफाजत करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और अगर पुलिस की हिरासत में उसके साथी उसे मार जाते हैं, हो सकता है वो बहुत बड़ा कोई सुल्तानी गवाह बनना जा रहा हो या बहुत सारे इंकशाफात करना चाह रहा हो, तो क्या जो पुलिस की हिरासत में मुलजिम मर जाता है या जहाँ बाग हो जाता है तो उनके ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए कि उनकी नेग्लिजेंसी है? और फिर ऐसे इलाके का तयन या ऐसे इलाके को मुंतखब किया जाता है जहाँ पे सेफ सिटी कैमरास नहीं है, किसी किस्म की कोई फुटेज नहीं बन सकती, तो इसकी क्या वजूहत है? कहाँ तक ये प्लानिंग होती है? इसमें कोई आप कानूनी तौर पे क्या कह सकते हैं? वो देखिए, जहाँ तक प्लानिंग की बात है तो जो मुतलका थाने के एसएचओ है ना, वो जगह सेलेक्ट करता है। ठीक है। ये कहें मुबैना पुलिस मुकाबला होना है, ठीक है। और वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पे कुछ पाबंदियाँ होती हैं कि फ़लाँ बंदा जा सकता है, फ़लाँ नहीं जा सकता, कैमरा को नहीं जाएगा। आपको याद होगा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो था वो काफ़ी मशहूर हुआ, तो फिर कोई 2-3 साल पहले उसका कोई फ़ोन चोरी हुआ था, तो उसमें कोई 7-8 पुलिस मुकाबले की वीडियोज़ निकल आई थी। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो वो फिर उन पे बजाय इसकी एक्शन लेने के, तो वो जिन बंदों ने उसको, जिन लोगों ने उसको किया, उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम के पर्चे हुए थे। ठीक हो गया। जी, मेरे मोबाइल से हुआ, ये डाटा चोरी हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं था, वो डाटा तो पब्लिक का था। एक बंदे को नाजायज़ मारा जा रहा था, उसका था। ठीक है। जहाँ तक ये बात है कि उसको कैमरा शैमरा ना होने, अब चूँकि शहरों में ये टेंडेंसी बहुत कम हो गई है। पहले तो शहर की गलियों में दाएं बाएं हो जाता था। हाँ। अब वो उन जगहों की सिलेक्शन करते हैं कि जगह थोड़ी गुंजान आबाद इलाके ना हो, बल्कि वो एरिड लैंड टाइप हो, या वो एरिया हो कि जहाँ रोड ज़रूर जाती हो कि हम कह सकें जी यहाँ से वो दूसरे मुल्ज़मान आए हैं। और मज़ेदारी की बात ये, जैसे आपने कहा, एक तो वो गोली समझदार है, तो फिर जो पुलिस के पास असला होता है वो भी उन जो मुल्ज़मान है जो आके मार के सेफली चले गए, उनको नहीं कुछ भी करता। हाँ। और अगर उनको कुछ करता हो तो शायद उनमें से भी कोई एक आध मर जाता। तो जो टीम 1947 से चल रही है, हाँ। तो शायद 12 में से 11 या 11 में से 10 खिलाड़ी हो जाए। हाँ। आज तक ना काम हो जाए, वो टीम उधर की उधर ही है। बिल्कुल। तो और जो इनकी कस्टडी में किसी शख्स का यस, मरना, वो बिल्कुल जुर्म है। वो इन्होंने सेफ कस्टडी का जुम्मा है इनका, और वो नेग्लिजेंस है, उस पर पर्चा कभी होना इसके चाहिए। हवाले से कभी किसी ने रिट की कि पुलिस की कस्टडी, ठीक है साथियों के हम मान लेते हैं कि किसी पुलिस मुकाबले में साथी ही आए और एक ही जगह पे निशानदेही होती है, उस जगह पे जहाँ पे कैमरास नहीं है, जहाँ पे लोग नहीं हैं, और एक ही तरह के साथी और एक ही तर्ज के लोग आते हैं, तो कभी किसी ने रिट की कि हमारे साथी आए और हमारे बच्चे को, हमारे भाई को मार के चले गए और ज़िम्मेदारी पुलिस की थी? जिस तरह आपने कहा कि पुलिस स्टेट जो है वो है ये मुल्क, तो क्या उसमें फिर कोई किसी ने कभी कानून का सहारा नहीं लिया या कानून ने सहारा दिया नहीं? ये बात भी ठीक है कि जो हमारे यहाँ असल में मज़लूम को इंसाफ ना मिलने की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो कोई महंगा वकील नहीं कर पाता। वो इस चक्कर में होता है मैं सच्चा हूँ तो मैं कोई भी वकील ले जाऊँ तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा, तो किसी वकील को रिलीफ नहीं मिल पाता। उसकी कुछ रीज़न, प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं हुई, प्रॉपर तैयारी नहीं की गई। जो आपने इशू बताया, इस पर कई दफ़ा पर्चे हुए हैं। ठीक है। और इन पर्चों के नतीजे में जब कोर्ट ने, कोई जजेज ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को बड़ा बुरा महसूस करते हैं, कहते हैं ले पर्चा जी, उसमें फिर एंड सुलह होती है। जो मैंने आपको पहले तरीका बताया कि घर में से एक आध बंदा उठा लेते हैं और उसके जो है ना वो कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके थ्रू मैं एक दफ़ा, एक कसूर का पुलिस मुकाबला था, 2011-12 की बात है, मैंने ट्रायल किया था। तो नॉर्मली वकील वकूआ नहीं देखता, लेकिन उस वक्त मुझे जब उन्होंने वकूआ बताया, मेरे क्लाइंट्स ने, नाम नहीं ले सकता, तो मैंने कहा यार कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा जैसे आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी देख लें। मैं गया, वकूआ ये था कि ये हवेली के गेट के अंदर खड़ा हो गए, तो पुलिस पे फायरिंग कर रहा था और इतने बंदे मारे गए, तो ये जिंदा पकड़ लिए है। अब उन्होंने मुझे बताया कि ये जो गेट है, जिसका कहते हैं कि फायरिंग कर रहा था, इस गेट में एक फायर भी नहीं है, और उस बंदे का कद जो है ना वो 4 फुट था, तो गेट 5.5 फुट ऊंचा है, तो गेट के ऊपर से कहते हैं फायरिंग कर रहे हैं। मैंने एक नया ट्रिक लगाया। उस वक्त एडमिन जज थे ATC की, उनके पास केस था,
मैंने उसकी फ़िल्म बनाई, कुछ तस्वीरें बनाई, फ़ोटोग्राफी वैसे मेरा शौक़ था। मैंने उधर जो आईओ इंस्पेक्टर था ना, वो बाद में उस केस में डिसमिस हुआ था। मैंने उसको कहा कि जी ये कंप्यूटर लैपटॉप पे देखें, ये वही गेट है, वही हवेली। उसने कहा जी हाँ ये वही है। बात लंबी है, मैंने वहाँ पे सवाल करने शुरू कर दिए। मैंने जज साहब को बताया, मैंने पहले वैसे लिखा, फिर मैंने फीता रख उसको मापा हुआ था। मैंने जज साहब को कहा जी ये 5.5 है। उसने कहा मैं कि जी मुलज़म का कद मापना चाहता हूँ। जज साहब कहते क्यों? मैं कि जी 5.5 फुट नहीं है, उसके पीछे से फायर नहीं कर सकता। इस बुनियाद पे वो बंदा बरी हो गया। जब बंदा बरी हो गया तो वो जज साहब ने, जो एडमिन जज थे एंटी टेररिज्म कोर्ट के, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि सर इंसाफ का तकाजा आप इसके ख़िलाफ़ लिखें। वो जो टीम बनती है सेक्शन 19, उसमें इंस्पेक्टर इंचार्ज था, फिर उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जजमेंट में लिखा, उसके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ कि ये झूठा था, वो डिसमिस हुआ। वो मुसीबत ये है कि हमारे वकला हजरात भी मोस्टली केसेस को हम कैजुअल ले लेते हैं। अगर उस पर पूरी कोशिश की जाए, पार्टी पीछे से आपको फ़ीस दे रही है, आप कमिटेड हैं, तो हल निकल सकता है उसका। लेकिन जब वो घर वालों के कोई एक आध बंदा उधर से उठाया, पुलिस ने एक आध पर्चा और दिया, तो वो भी कहते हैं कि बस ठीक है, अब जान छूट रही है तो छुड़ा दें, बजाय इसके एक पहले मार के एक और मरवा दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा पीरज़ादा साहब, आप एक और इस पहलू पर भी गौर करें कि पिछले कुछ अरसे से जो आने वाले वक्त में पुलिस मुकाबला होना होता है, जो हमारे ख़दशात या हमें जो चीज़ नज़र आती है, उसमें होता यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की जाती है। 2 वाक़यात तो ऐसे हैं कि शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और 11 बजे, मतलब पुलिस बहुत एक्टिव है हमारी, कि 11 बजे निशानदेही पे वो एक ही इलाके में, मनामा का इलाका है, वहीं पे चले गए। आबादी कम है, लाहौर में इलाका वो रह गया, तो वहाँ पे वो चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है वही साथी आए जो आज तक नामालूम है। मेरे ख्याल उनकी 60 से 70 तादाद होगी, उनकी आज तक शनाख्त भी नहीं हो सकी। होनी भी नहीं है। तो वो ये इसमें कानून क्या कहता है कि आप एक बंदे को पेश करते हैं कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है, या ये भत्ताखोर है, या इसने मर्डर्स किए हैं, ये शूटर है, अगर वो अदालतों के ज़रिए बरी हो जाता है या मुकदमों से जेल से रहा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पुलिस ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर रही है बजाय इसके कि वो अदालत से फ़ैसला करके तो बाहर आता है। नहीं, वो तो देखें बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बात ये है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के साथ जो प्रोसिक्यूशन का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आप देखिए पूरी दुनिया में जहाँ भी डेवलप्ड नेशंस में, मुल्कों में जहाँ भी कोई क्रिमिनल या इस तरह गैंग पकड़े जाते हैं, तो प्रोसिक्यूटर जनरल या प्रोसिक्यूटर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पुलिस नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, क्योंकि केस प्रोसिक्यूशन ने तैयार करवाना है। हमारे यहाँ आज तक हम वही रवायती तरीका है कि बंदा पकड़ लिया, इसको लाए हैं, इसको लटका लें और लितर मारे हैं, फिर ये मान जाएगा। वो ऐसा नहीं करते, वो उसको टेक्निकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं। अब दुनिया यहाँ तक पहुँच गई है कि आप यहाँ से हो के चले गए हैं ना, तो 10 दिन बाद भी जियो फेंसिंग करेंगे ना, तो आपका पता चल जाएगा कि यहाँ ये बंदा आया था, ये नंबर यहाँ पे ऑन था, और ये हर बंदे के पास फ़ोन है, हर बंदे के पास मोबाइल है। और क्रिमिनल तो हो ही नहीं सकता, उनके पास तो एक क्रिमिनल के पास 2-2, 4-4, 5-5 होते हैं किसी के नंबर के साथ, किसी से रब्ता, किसी किस तरह। अब इन चीज़ों को अगर डेवलप किया जाए तो आने वाले वक्त में बेहतरी आ सकती है। लेकिन इसमें हमारे मादरत के साथ पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं, वो अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनको इस तरीके से एक्सटर्मिनेट करवाते हैं, इस तरह मरवाते हैं, और इसी तरह कुछ हाई लेवल पे भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो फिर उनको करते कराते एक ऐसी टेंडेंसी पैदा हो गई है, बढ़ गई है कि पुलिस खुद ही जो है ना इंसाफ करना शुरू कर दी। पीरज़ादा साहब, अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि पॉलिटिशियन या बासर लोग भी ऐसे करते हैं, आपने भी इतने केसेस जो हैं वो पुलिस इनकाउंटर के अदालतों में जो है उसके लिए पेश हुए होंगे। क्या ऐसा भी होता है कि मुखालिफ ग्रुप वाला पुलिस वाले के ज़रिए अपने मुखालिफ जो लोग हैं उनको पुलिस इनकाउंटर में मरवा दें? क्यों नहीं ऐसा होता? ऐसा कई दफ़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा कई दफ़ा होता है हमारे यहाँ पुलिस की। अब देखें पंजाब में भी थोड़ा कम है, थोड़ा कम इसलिए है कि लोग पीछे कम जाते हैं, जैसे मैंने पहले गुजारिश की। कराची में तो देखें जितने भी जुर्म होते हैं, अगर 10 बंदे कत्ल हुए हैं तो 9 का ताना बाना पुलिस के साथ मिल रहा होता है कि ये फ़लाना SHO इन्वाल्व था, फ़लाना सब इंस्पेक्टर इन्वाल्व था, फ़लाना ये इन्वाल्व था। वो पैसे लेते हैं। अभी ये पिछले दिनों गैंग पकड़े हैं पुलिस के अंदर से,
कि यही वो लोग थे जो लोग अगवा करते 13-13, 14-14 अगवा के पर्चे उन्होंने तवान लिए हुए हैं और पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि एक भी अगर कोई ऐसा डिलीजेंट ऑफिसर आ जाए तो वो काम करना चाहे वो चीज़ें निकाल लेता है वहाँ से। अब एक हमारी सोसाइटी में एक तासुर ये भी है कि लोग कहते हैं कि ये बहुत हीनियस क्राइम में मुलव्वस रहा है मुलजिम, और इसको शायद वो सज़ा का जिसका ये हकदार है शायद ना मिल सके या तख़ीर हो जाए, जिस तरह से आपने बताया, तो शायद इनको इसी तरह से ही सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात भी ठीक है? नहीं, मैं तो वैसीयत कानून के तालिब इल्म इस बात से बिल्कुल फोर्टिफाइड नहीं हूँ, ना ही एग्री करता हूँ। सोसाइटी में कानून इसलिए लाया जाता है कि कमज़ोर और ताकतवर को एक जगह पे बराबर लाया जा सके। कानून का मतलब बैलेंस पैदा करना है, बैलेंस क्रिएट करना है सोसाइटी में। अगर आज आप पुलिस के इस अमल को सही करार दे देंगे तो कल को हर बंदा अपना मलिशिया बना लेगा, पुलिस बना लेगा। वो उनके अपने रूल्स होंगे, उनको डिक्टेट करेगा, जो उनके रूल्स को डिक्टेशन को नहीं मानेंगे वो उनको कत्ल करते जाएंगे।